हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो मैं बताने वाली हूँ कि फॉरएवर की पॉलिसी क्या है जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोगों को पॉलिसी के बारे में नहीं पता होता है और उसी वजह से क्या होता है कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ छोटे स्केल पे या बड़े स्केल पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उस चीज से आप बच सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इन पॉलिसी को आप ध्यान में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या पॉलिसीज हैं जिसको हमें ध्यान रखना है फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फॉरएवर रिलेटेड जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल पर मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिससे कि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि फॉरएवर कंपनी कोई भी जॉब नहीं है जहां पर वो आपको फिक्स सैलरी देगी, या फिर फॉरएवर कंपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें बिजनेस के तौर पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी पोटेंशियल और अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग आप जितना चाहे उतना पैसा इसमें कमा सकते हैं। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरएवर में जो आईडी बनती है, यानी कि जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग जैसे आपकी होती है तो एक आपकी आईडी क्रिएट होती है, तो वो फ्री में होती है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आप किसी भी तरह से ज्वाइनिंग के नाम पर एक भी रुपए अपने अपलाइन को मत दीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरएवर कंपनी में पैन कार्ड, आधार कार्ड देना मैंडेटरी होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी जो है जो भी आपकी आईडी क्रिएट होती है वो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग करती है, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस को लेती है, और वही आपका जो है केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट जाते हैं जो कंपनी वेरिफिकेशन करती है। तो फॉरएवर कंपनी में पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी है। किसी भी अपलाइन के अकाउंट में आप एक भी रुपए ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि फॉरएवर कंपनी साफ मना करती है कि किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। राइट। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई ये बोल रहा है 6,000 कर दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए और आपकी 2cc कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि इसमें कोई भी 2cc कंप्लीट नहीं होती है। उसके लिए आपको 2cc करना होता है, और 2cc करने के लिए आपको एक 2cc का इन्वेस्टमेंट करना होता है, और ये 2cc आपको अपनी आईडी पर करनी होती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको फॉरएवर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देता है फॉरएवर की, तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप फॉरएवर के कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये कस्टमर केयर नंबर है और ये ईमेल आईडी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर मेल करके आप अपनी क्वेरी के आंसर ले सकते हैं। फॉरएवर कंपनी 30 डेज मनी बैक गारंटी देती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी ना किसी रीजन से 2cc तो कर लिया लेकिन आपका मन नहीं है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2cc का, तो आप उस दिन से 30 डेज के अंदर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मनी बैक गारंटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को रिफंड करके आप मनी बैक ले सकते हैं। फॉरएवर कंपनी में ये ध्यान रखना है कि आपने ज्वाइनिंग कर ली है और आपकी आईडी पे कोई भी बिलिंग नहीं की है, तो फॉरएवर कंपनी आपकी आईडी 45 दिन के बाद डिलीट कर देती है अपने सिस्टम से। अगर आपने फॉरएवर में आईडी बना ली है, आईडी बनाने के बाद आपने किसी भी तरह का बिलिंग किया है, तो उस केस में आपकी जो आईडी है उस आईडी की जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ हो जाती है, यानी कि 6 मंथ के बाद कंपनी आपकी आईडी डिलीट करती है। अगर आपको लगता है कि जिसके साथ आप एसोसिएट हुए हैं फॉरएवर में वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या किसी भी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं आप। राइट। अगर आपके साथ इस तरह का कोई मिसबिहेव कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है फॉरएवर कंपनी की ओर से, तो आप उस प्रोडक्ट की फोटो खींचकर कंपनी को मेल कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपना अपलाइन चेंज करना है, आपको रीस्पॉन्सरिंग करनी है और आपने 2cc भी कर लिए, तो उस केस में आपको अपनी आईडी को 1 ईयर तक के लिए इनएक्टिव शो करना होगा, यानी कि अपने आईडी पर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करानी है, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, और आपकी आईडी अगर इन 1 साल तक इनएक्टिव होगी तो आप किसी भी अपलाइन के अंडर आप रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं अपनी आईडी को। केवाईसी का जो टाइम होता है विद इन 3 डेज के अंदर आपकी केवाईसी जो है अप्रूव हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है,
तो आप कंपनी को मेल कर सकते हैं। अगर आपसे आपका अपलाइन पैसा ले लेता है और पैसा लेने के बाद वो आपके आईडी से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं करता है, तो उस केस में भी आप उस अपलाइन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं या कस्टमर केयर में आप कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है फॉरएवर कंपनी में ज्वाइन होने से पहले, कि आप बहुत बड़े स्कैम से बचें, बहुत बड़े फ्रॉड से बचें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको फॉरएवर रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि फॉरएवर बिजनेस हम ऑटोमेशन सिस्टम से कैसे कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उस लिंक को क्लिक करके हमारे वेबिनार को देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए